फरमाया युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। इतनी धोखेबाजी। पूरे 4 सूबों के लोग उठ के खड़े हो गए, सराइकी, सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान सारे खड़े हो गए और कह रहे मालिक का केड़े कसूर दी सजा मिली। मालिक कायनात कह रहा वयाफु अन कसीर, बतलाने पर आ गया तुम्हारी गिनती खत्म हो जाएगी। पता नहीं किसकी वजह से रुए ज़मीन पर अजाब आया। अल्लाह का कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये किसी की वजह से नहीं आया, तेरे हाथों के गलत अमल करने की वजह से, तेरी गलत पॉलिसियों की वजह से आया। और बहुत सारी बातों पर तो मैंने पर्दा डाल दिया। वयाफु अन कसीर, अगर मैं उन बातों से पर्दा हटा दूं, बाहर तो दूर की बात, तो अपने बच्चों को भी मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। 13 साल तक सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन खुदा के आगे सजदों में रो रो के चले गए। 23 साल तक अल्लाह से उम्मत के हक में मनवा के चले गए, वरना खुदा की कसम उसका नबी रो के ना दिखाता, हमारे बातिल को हमारे जाहिर चेहरों पे लाकर वो उदक देता और अल्लाहु अकबर हमारा बातिल हमारी जाहिर पर आ जाता, दुनिया हमारे पर थूक भी ना सकती। ये तो हमारा इस ज़र्फ है, हमारी कम ज़र्फी है, जिसकी छोटी मोटी बात मिले जब तक अच्छी तरह पूरे इलाके में बदनाम ना कर ले, जहाँ बात आने की देर है, मस्जिद के अंदर स्पीकर पे ना कह दे अल्लाहु अकबर, सोशल मीडिया के ऊपर ना कह दे, इज्तिमात के अंदर ना कह दे, MP MN अपनी मुहिम के अंदर, वर्किंग के अंदर ना कह दे, उस वक्त तक कलेजा ठंडा ही नहीं होता। क्या कौमी असम्बली का म्यार ये है, सूबाई असम्बली का म्यार ये है। अल्लाहु अकबर, जब तक तेरी मेरी बेटी की इज्जत का जनाजा नहीं निकाला जाएगा, उस वक्त तक मुझे MP MN की सीट कोई नहीं मिलेगी। कितना बड़ा जागीरदार होता है, 50-70 हजार वोटरों को साथ लेकर चलता है, लेकिन खुदा की कसम उसकी गैरत का जनाजा तो उसी वक्त निकल जाता है जो अपने मुखालिफ की घर वालों की इज्जत का जनाजा लोगों के सामने निकालता है। लोग तालियां बजाते हैं, आसमान वाले तेरे मेरे पर थूकने लग जाते हैं। और गंद की थैली में पलने वाले, खून की थैली के पास पलने वाले, पेशाब मनी की थैली के पास, अल्लाहु अकबर, गंदे पानी की थैली के पास पलने वाले, ये तो खुदा का शुक्र कर अल्लाह ने तेरे पे लेबल लगा दिया, अल्लाह ने अपने बंदे होने का तेरे पे खौल चढ़ा दिया, वरना इतने गंद में पैदा किया। ये गंद अगर तेरे मुंह पर बरकरार रहता, तेरी सगी माँ भी तुझे गोद में उठाने को तैयार न होती। आज चाचा देख के गोदी ले रहा है, मामा देख के गोदी ले रहा है, आज फुफियां भी तेरे लिए तोहफे ताइफ लेके आ रही हैं, कोई बिस्तर कोई कपड़े लेके आ रही हैं, कोई छुलछना वाकर झूला लेके आ रही हैं। अगर तेरे ऊपर मैं गंद को जाहिर कर देता, मैं तुझे खारिश की बीमारी दे के 4-5 दाने तेरे जिस्म पर लगा देता, जब तक सैनिटाइजर ना कर लेते, जब तक दस्ताने ना पहन लेते, मुझे मेरी किबरियाई की कसम तुझे गोद में उठाने को भी तैयार कोई ना होता। ये तो मेरा करम है। नाप तोल में कमी करता, सजा तेरे चेहरे पर जाहिर कर देता, किसी की बेटी को बेहयाई की निगाह से देखता, सजा तेरे बाजू पे जाहिर कर देता, हराम खाता, सजा तेरे चेहरे पर, माँ बाप की शान में गुस्ताखी करता, बीवी के सर में जूतियां मारता, बच्चों के साथ बदकलामी करता, अल्लाहु अकबर, कदम कदम पे गाली देता, ये गंदे असरात में तेरे वजूद पर रूनुमा कर देता, तेरा वजूद इतना गंदा हो जाता, तेरे पास से कोई गुजरना अल्लाहु अकबर ये भी बर्दाश्त न करता। एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, बल्कि 20 मर्तबा मालिक कायनात ने अपने कुरान में ऐलान कर दिया, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
कहता मुझे दिया क्या, ये सारा मेरी मेहनत है, बाप छोड़ के गया, अल्लाह अकबर, वहां से तो बड़े कसे हालात हैं, अगर अब्बा 4 पैसे ना बचा के जाता, अल्लाह अकबर, दुनिया मेरे से जीने का छीन लेती। अल्लाह ने कुरान करीम में ऐलान करके बात ही खत्म कर दी, फबी आई आलाई रब्बिकुमा तुकज़िबान। और मेरा बंदा, जब ताज तू गिना रहा है कि तूने यूं किया, तूने यूं किया, तूने घर के अंदर ये कर दिया, तूने मेरा बच्चा मर्द जिंदा वापस ले लिया, तूने मुझे बीमार कर दिया, यूं कर दिया, ए बंदे आज शिकवे गिनाते गिनाते थकता कोई नहीं। जब मैं अपनी नेमतें गिनाते गिनाते, अल्लाह अकबर, जब मैंने गिनाना शुरू कर दी, फरमाया इतना शर्मिंदा करूंगा, इतना रूसिया करूंगा, तुझे मेरी दुनिया के अंदर मुंह छुपाने की जगह भी कोई नहीं मिलेगी। ये रौब किसी और को दिखाया कर, ये मुच्छों की मरोड़ी किसी और को दिखाया कर, ये आंख की घूरी किसी और को दिखाया कर, ये माथे की तेवरी किसी और को दिखाया कर, ये राडो घड़ी किसी और को दिखाया कर, ये आईफोन किसी और को दिखाया कर, ये टूटी गार्ड किसी और को दिखाया कर, बंगला किसी और को दिखाया कर, मुरब्बा भेड़ी किसी को दिखाया कर। अगर मैं अपनी आई के ऊपर आ गया, तेरे दिमाग का एक पेंच ढीला कर दूं, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, अल्लाह अकबर, लोग हाथ में पत्थर पकड़ के पागल पागल करके मारने लग जाएंगे। मेरी मखलूक के मुंह से नवाला छीनने वाले, अल्लाह अकबर, अगर मैंने अपना हुक्म तेरे हाथ पर गिरा दिया, अपना हुक्म तेरे अपने बाजू पर जाहिर कर दिया, अपना हुक्म तेरी टांग पे जाहिर कर दिया, अल्लाह अकबर, पैम्पर बांधता फिरेगा, बाथरूम में जाने की हिम्मत नहीं दूंगा। अगर मेरी पकड़ के अंदर आ गया, पानी का गिलास पक सामने पड़ा होगा, हाथ बढ़ाने की इजाजत भी तेरे से छीन लूंगा। खबरदार मेरी तरफ उंगली ना उठा, जब मैंने गुस्से की उंगली तेरी तरफ उठा दी, लोग तेरा जनाजा पढ़ेंगे, मुंह पर यूं करके कपड़ा रखेंगे, लोग तेरे जनाजे को कंधा इसलिए नहीं देंगे कि बॉडी सड़ गई, मैयत में से बदबू आ रही है। औकात में रह के मेरे से बात किया कर, बंदे का पुत्र बन। ये गुरूरी किसी और को दिखाना, उनको दिखा जो तेरे रोब में आ जाए, मैं तेरे रोब में कोई नहीं आता। जब सुबह उठता है मेरा शिकवा ही शिकवा करता है, गिला ही गिला करता है, कभी तेरी ये जुबान नहीं तेरी कभी खुलती मेरी तारीफ करने को। जुमे के दिन नवाब का बच्चा बन के आ जाता है, इस तरह आता है। आखिरी वक्त है, मस्जिद के अंदर आया, वुजू करके खड़ा हो गया, इमाम साहब को घूर घूर के देख रहा है, अल्लाह अकबर। अगर तकरीर लंबी हो गई तो लोगों को कहता है देखो जी जुमे का टाइम हो गया जी, ऐसे वेली कौम है, असी तो पता नहीं कितने कितने जाना है। अल्लाह कहते हैं जरा सोका फरिश्ता, इसका नखरा जरा मरोड़ दे, इसको हो क्या गया, कभी बालों में उंगलियां फेरता है, कभी बटन खोलता है, कभी पंखे के नीचे, कभी मुंह से फूके मार के गर्मी का एहसास दिलाता है। और जब नमाज पढ़ी, अपने कपड़ों को सीधा पीधा करता हुआ सलाम फेरा, दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, अपना जूता पकड़कर मोटरसाइकिल को किक मारी, दौड़ गया। आवाज आई फरिश्ते से पूछ, सजदा करके गुनाह माफ करवाने आया था या काटन पहन के अपनी अकड़ दिखाने के लिए आया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बछड़े का सलीम ताहिर अभी जिक्र कर रहा था, अल्लाह अकबर, ये कौन है? दमाद मुस्तफ़ा है, इनका गुलाम कंबर कहता है। जब नमाज के लिए मुसल्ले पर आते, खुदा के डर खौफ की वजह से चेहरा आपका इतना जर्द पड़ जाता, चेहरा लाल हो जाता, आंख से आंसू निकल जाते, मुंह पर हाथ रख लेते। अगोई परेशानी आई, जिस्म में सूर तकलीफ हो गई, फरमाया गुलाम तुझे कंबर पता ही कोई नहीं, अली का किसके सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। अदल करे ता थर थर कंबल, ऊंचिया शाना वाले फजल करे ता, अल्लाह अकबर, बख्शे जामल में जय मुकाले। लन यनाल अल्लाह लहू मुहावला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, ये फरबा जानवर किसी और को दिखाना। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा, सबसे पहला ऐलान जंग तेरे से अर्श वाला करेगा। मेरे से दूर रहकर, मेरे से गाफिल होकर अपनी खेती बाड़ी बड़ा हो ही नहीं सकता, अपनी दुकान चमका हो ही नहीं सकता, अपना कारोबार बार बड़ा हो नहीं सकता। अगर मेरे से दूर रह के करेगा, मेरे से ऐलान बगावत करेगा, मेरे हुक्मों की अदुली करेगा, मेरे नबी के तरीकों की मुखालफत करेगा, मैं भी तेरा रब हूँ, तेरी दुकान में आकर तेरे कारोबार का बेड़ा गर्क करके दिखाऊंगा।
भाग, कहां तक भागता है, कहां तक भागेगा? इतना तो नहीं भाग सकता कि मेरी जमीन से बाहर निकल जाए, मेरी मशरिक मगरिब सिमतों से बाहर निकल जाए, मेरे आसमान के साए से बाहर निकल जाए। कितना भागेगा, थक हार के गिरेगा, आखिर तो पलट के मेरी पकड़ के अंदर आएगा। बस कर, बहुत तूने कर दिया। बर्दाश्त की हद होती है, हम कर रहे हैं बर्दाश्त, पकड़ के अंदर आ गए। जानवरों ने कौन सा शिरक किया था? 70% ज़ेरे आब जमीन आ गई, मुल्क का 70% हिस्सा, रेलवे लाइन तबाह, रोड तबाह हो गए। चलो इंसानों ने शिरक जिना किया था, ये बुलबुल के घोंसले क्यों चले गए, चिड़िया के घोंसले क्यों चले गए, दूध देने वाले चौपाए क्यों पानी में बह गए? इन्होंने कौन सा शिरक किया था? फरमाया ओए जालिम, गुनाह धरती पे तूने किया। फरमाया तेरी वजह से अच्छे को भी अजाब का रगड़ा मिल गया है। दिए बहने माए बैठी होंगी, आप भी सुबह सुबह अपने घर से निकलते हो या छुट्टी के दिन आप अपने घर देखते हो, कमरे से लेकर ड्राइंग रूम तक, स्लीपिंग रूम तक, डाइनिंग हॉल तक, बावर्ची खाना, वेड़े, सारे घर वाले झाड़ू मारते हैं, पानी का तरोका लगा के मेरा जीरो छिड़काव करके पोछा मारते हैं। हत्ता के जो बाहर का हिस्सा गंदी नाली, तेरी मेरी अम्मी, तेरी मेरी बहन पाइप पकड़कर प्रेशर के साथ नाली का गंद धोती है, थल्ला धोती है। जब वो धो के अंदर जाती है, आता है बाहर से, चाची तेरे दरवाजे पे कचरे का ढेर डाल के चला गया। ये चाची कहती हुने तो मैं धो के आई सी, 4-5 गालियों से नवाजती है। अल्लाह अकबर। जैसे चाची अपने दरवाजे पे गंद बर्दाश्त नहीं करती, जब जिना का गंद उसकी जमीन पे डाला, जब बेहयाई का गंद जमीन पे डाला, जब सूद का गंद उसकी जमीन पे डाला, जब अल्लाह अकबर आपस के रिश्तेदारी तोड़ने का, नाता तोड़ने का ताल्लुक जमीन पे डाला, माँ बाप की छर में जूतियां ना फरमानी का तो गंद जमीन पे डाला। रब्बे अकबर की कसम है, जिस तरह तेरे घर के आगे तेरे से गंद बर्दाश्त ना हुआ, उसे भी अपनी जमीन पे बर्दाश्त ना हुआ। तूने अपने घर को पानी से धो दिया, उसने भी अपनी जमीन को सैलाब के पानी से धो दिया है। खबरदार, बस कर दे, 30% बचा। अगर मैं अपनी आई पर आ गया, खाद तूने आला डाली, स्प्रे तूने आला किया, पानी का वारा तेरा भरपूर लगा, रातों को घुटनों तक पानी में खड़ा होकर सांप बिच्छू की परवाह किए बगैर गंदम की पैदावार के लिए खड़ा होता था। जब ये फसल हरे रंग से पीले रंग में तब्दील हुई, दानों की गांठें बन गई, गिरा बन गई, तो देख के कहता था 65 मन होएगी, देख के कहता था घट तो घट 70 मन होएगी। जब 35 मन हुई, 30 मन हुई, कहता गर्मी बहु पैगी, बारिश नहीं हुई, दाना सूख गया, चलो कोई नहीं, ईद आ रही है, जानवरों में कसर पूरी कर लेंगे। तुमने देखा भावलपुर से कितनी गाड़ियां भर के कराची गई। अल्लाह अकबर। जो जानवर लाख रुपए का था, तुमने 10 लाख रुपए उसका रेट लगाया। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तुमने हलाल चीज को महंगा कर दिया, तुमने कुर्बानी शौक इसको इबादत ना समझा, तुमने का शौक का मूल कोई नहीं, इबादत किसी ने ना समझा। झालरे पहना के जानवरों को ले लेके फिरते रहे, 10-15 लाख का रेट बताकर इतराते रहे। अल्लाह अकबर। तुम्हारे महंगे जानवर ने गरीब को घर से निकलने के काबिल ना छोड़ा। क्या ख्याल है, अगर तेरे दरवाजे पे 10 लाख का बेड़ा के बन जाए, पड़ोसी का बच्चा घर जाके क्या रोया नहीं होगा? क्या उसने अपने बाप का दामन नहीं पकड़ा होगा? क्या उसकी बच्चियों ने कहा होगा असी भी ऐसा जानवर लेके आना है? जब ये आंसू मेरे अजीजों, यतीमों के, बेकसों के, गरीबों के आंसू जब आसमान पे पहुंचे, बता तेरी कुर्बानी को अल्लाह कैसे कबूल करेगा? फिर जितनी बदनसीबी, अल्लाह अकबर। 15 लाख के जानवर की कुर्बानी, बहन के घर गोश्त नहीं गया। फुप्पी मासी मारूम रह गई। पता नहीं तुमने कहां से फतवा निकाल लिया। और मैं तो कहता हूं ईद के दिनों में उलमा जोर दें, एक हिस्सा अल्लाह का, कुर्बानी अल्लाह के बंदों का हो गया, गरीबों का, मिस्कीनों का, एक हिस्सा रिश्तेदारों का, एक अपना। लेकिन हम तो फतवा, जहां कुर्बानी हुई वहां देना नहीं चाहिए जी। उन्होंने करते पहले गोश्त थे। तुम्हें जब नबी जी ने हुक्म दे दिया, अल्लाह का हुक्म सुना दिया,
बस फमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन। जब हुजूर ने फरमा दिया कि अल्लाह का हुक्म है एक हिस्सा रिश्तेदारों का, एक गरीब मिस्कीन का, एक अपना, बेशक सारा खुद रख ले लेकिन गरीब को महरूम ना करना, मिस्कीन को महरूम ना करना। तुम होते कौन हो? अल्लाह की हलाल करदा चीजों को रोकने वाले होते कौन हो? नतीजा मैं आपको बताता हूँ, अच्छे अच्छे घर जिनके यहाँ कुर्बानी दूसरे दिन होती है, रब्बे अकबर की कसम है, पड़ोसी कुर्बानी करता है, पहले दिन पड़ोसी के घर में गोश्त कोई नहीं आता है। गरीब बानू दो, गरीब बहन नजर नहीं आती। लाखों रुपया सलाब सदकान को देने वाले जिन्होंने कभी जिंदगी में सदका खैरात ना दी, उन्होंने भी 1000 रुपया सलाब फंड के अंदर डाला। ठीक है, मुसलमान को देना जायज है, लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, यहाँ भावलपुर से इमदाद तो से टिब्बी कसरानी चली गई, यहाँ से इमदाद मेरे अजीजों हैदराबाद चली गई, बलोचिस्तान चली गई, लेकिन मेरे अजीजों कितनी बदनसीबी की बात है, सगे बाप की बेटी मेरी बहन है, 5 किलो का आटा पूरे साल के अंदर थैला घर नहीं गया। हत्ता कि इतनी बदनसीबी और लोगों रमजानुल मुबारक में ईद त्योहार के ऊपर उसके लिए अनसिला जोड़ा भी कोई नहीं गया है। या तो अल्लाह के कुरान की आयत बदल दो, यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन। पहले माँ बाप वल मसाकीन वब्नि सबील, रिश्तेदारों को देख, मामा देख, चाचा देख, फुप्पी देख। तुझे करोड़ रुपया अल्लाह ने दिया, अपने मामे का इलाज करा, माँ जाए का इलाज करा, अपने बाप जाई की इलाज करा, फुप्पी का इलाज करा। अल्लाह ने तुझे औलाद नहीं दी, तेरी बहन की औलाद है। अल्लाह ने तुझे औलाद नहीं दी, तेरे भाई की औलाद है। अपने भाई की औलाद को पढ़ा, अपनी बहन की औलाद को पढ़ा। एक तेरे घर से बच्चा दीनदार बन गया और जन्नत में जाने वाला बन गया। लाख अस्पताल एक तरफ, एक बच्चे की तरबियत करके नबी का गुलाम बना दिया। 1 लाख वेलफेयर इदारे बनाना एक नबी के गुलाम का मुकाबला नहीं कर सकता है। मेरा पूछो तो से उलमा, ये दुश्मन है आपके? 15-15 साल तक मदरसों के अंदर मेरे अजीजों मत्था रगड़ने वाले। मैं तो दिन में 3-3 मरतबा, 4-4 मरतबा, 2-2, 3-3 जगह मदरसों में जाता हूँ। रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह की कसम डायरी में जगह ही कोई नहीं, 4-4, 5-5, 6-6 प्रोग्राम, हर जगह ऐसा पर्चा मिल जाता है, मौलवी साहब उगाड़ी कर दो, मौलवी साहब चंदा मांग दो। मेरे अजीजों क्या मुझे शर्म नहीं आती? क्या मेरा दिल नहीं चाहता बगैर चंदे के तकरीर करूँ? मेरे अजीजों मैं क्या करूँ? ये मदरसे वाले किसको सुनाए? अल्लाह अकबर हुकूमत को सुनाए। वो तो कहती है तुम दहशत गर्द हो, बंद कर दो। आज सैलाब आया, अक़वाम मुत्तहिदा IMF उठ गई, मेरे अजीजों तुर्की से वाले उठ गए, इस्तांबुल मराकश वाले उठ गए, इंडिया वाले उठ गए, दुबई में वाले उठ गए, सारे इमदाद लेकर आ गए। तुम्हें पता ही कोई नहीं, 6 महीने हो गए, मदरसे की गंदम खत्म है, बच्चों के पास आटा कोई नहीं। अल्लाह अकबर, सैलाब वालों पर अमेरिका को तरस आ गया, मदरसे वालों पर, मोहल्ले वालों को भी तरस कोई नहीं आया है। कुरान की अहमियत उस वक्त कहाँ चली जाती है जब तेरे दरवाजे पे कोई मांगने आए, कहता तुसी तो पखंडी बनाया हुआ है, तुमने तो तमाशा ही बना रखा है, असी थोड़े लिए कोई कमाने, तुसी आके बैठ जाओ। जदों वेखो मौलवी मंगते रहते ने, मिंबरां ते बैठ के कुरान सुनाया करो, मंगा करो। ओ लोगो, जब तक तुम्हारे से नहीं मांगेंगे, तुम दोगे नहीं तो कुरान सुनाने वाले इदारों को कौन आबाद करेगा? तुम जिम्मेदारी उठा लो, या जितने बैठे हो मदरसा अरबिया की 10 जिम्मेदारी उठा लो कि हम 10 आदमी पूरे मदरसे का खर्चा उठाएंगे। रब अकबर की कसम है, अल्लाह अकबर, कुरान उठा के कहूंगा तुम्हें आज के बाद हसनैन चंदा मांगता नजर नहीं आएगा। उठाओ जिम्मेदारी। बिजली के बिल आए, लोगों की हवा निकाल दी, मार गए। क्या मस्जिद के अंदर बल्ब नहीं जलते? क्या मस्जिद के अंदर एसी नहीं जलते? क्या मस्जिद के अंदर पंखे नहीं चलते? तेरे घर के अंदर 4 पंखे जले, 40,000 आ गया, या 50 पंखे जले। मैं अपने इदारे मरकज जामिया उस्मानिया की बात करता हूँ, 3.25 लाख रुपए इस महीने मदरसे मस्जिद का बिल आया। कहाँ से अदा करे? तुम्हारे से सवाल नहीं करेंगे, किससे सवाल करे? दुनिया तो हमें दहशतगर्द कहती है, दुनिया तो हमारे पर बम फेंकने को तैयार है, दुनिया तो खुद का हमलों को तैयार है। हम अपने दिल का दुखड़ा तुम्हें सुनाए तो किससे सुनाए? रब अकबर की कसम है, मैं तुम्हें कभी ना सुनाता अगर काली कमली वाला साहबा के मजमे में ना सुनाता।
फरमाया अल्लाह अकबर। काली कमली वाला ऐलान कर रहा है हल्के हो या बोझल अल्लाह के रास्ते में दो। फरमाया दो अल्लाह के रास्ते में। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे उशरा के मौका पर उठे अल्लाह के रास्ते में देने के लिए आ गए। सिद्दीक़ कपड़े का ताजिर था, 6 दुकानें थी, वो तो सब कुछ रहमत वाले नबी के कदमों में ला के रख दिया। क्या ला के देता? घर के अंदर दिनार नहीं था, आटे का दाना नहीं था। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती रोता हुआ मेरा अब्बा घर आ गया, 4 चफेरे घर देखने लगा, कोई घर में न मिला, कोई चीज न मिली, सुई धागा न मिला। मेरे अपने अब्बा जान ने सर की पगड़ी उतार के जमीन पे बिछा दी। अम्मा कहने लगी मैं चेहरा देखने लगी। मेरे बाप ने कुर्ते के बटन खोल कर पेमद वाला कुर्ता उसके कठड़ी में डाल दिया। अल्लाह अकबर। ओठ में चले गए, तहमत उतार कर एक फटा हुआ टाट सा बांध कर वो तहमत भी मेरा जीजो गठड़ी में डाल दिया। अपने टूटे खड़ा में जूते भी गठड़ी में डाल दिए। गठड़ी की गिरा बांध कर मेरा अब्बा रोता बाहर निकला। मैंने कहा अब्बा क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? कहा मस्जिद नबवी में गल्ले के ढेर लगे हैं, सिद्दीक़ को गठड़ी लेते जाते हयार है। इतनी देर में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदा आयशा कहती है वापिस मुड़े, मैं समझी ठेले में सुलूके में गद्दे तकिए के नीचे दिरमो दिनार नजर आ जाएगा। कहने लगी चूल्हे के पास गए, रोटी पकाने वाला तवा था, वो रोटी पकाने वाला तवा उठा के ले आए। मैं अग्गे अब्बा के करीब आके खड़ी हो गई। मैंने कहा अब्बा ये कोई तलवार तीर का काम देगा, ये कोई सवारी जीरा ढाल का काम देगा? फरमाया नहीं बेटी, जो मुजाहिद अपने घर से गंदुम अनाज जौ लेके जाएगा, जो आटा लेके जाएगा, रोटी पकाने के लिए तवा ना होगा, सिद्दीक़ के घर का तवा उसके काम आ जाएगा। मेरे अजीजों जब मस्जिद नबवी में पहुंचे, एक हाथ में फटे पुराने कपड़ों की गठड़ी देखी, दूसरे हाथ में तवा देखा। अरे एक के माल को नबी पाक ने बैठ के कबूल फरमाया। लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर माल लेके आए, कमली वाले अपनी जगह से खड़े हो गए। आपने गठड़ी को हाथ ना डाला, सिद्दीक़ अकबर के तवे को हाथ डाला। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोने लग गए। फरमाया आका इसके अलावा मेरे पास कोई नहीं। सिद्दीक़ रो रहे, आमिना का लाल हंस रहा है। सिद्दीक़ अकबर रोते रोते कहने लगे कमली वाले मेरे तवे प्यासी आ गई। फरमाया अल्लाह की कसम तेरे तवे प्यासी नहीं आई, बल्कि तेरे हाथ में तवा देख कर जिब्राइल मुझे पीछे खड़ा सा रहा है। ए मेरा सिद्दीक़, तेरी छोटी सी गठड़ी पर और घर के तवे पे खुदा को इतना प्यार आया, तेरा मेरे पास आने से पहले जिब्राइल खुदा का सलाम लेके तेरे के ऊपर आ गया है। हम किसको दुखड़ा सुनाए जाके? बाजार वाले बात सुनने को तैयार नहीं, वो तो मस्जिद में आने को तैयार नहीं। हर बंदा चाहता है मुझे पंखा मिले। चलो आज के बाद मस्जिद के पंखे बंद कर दें, नमाज पढ़ोगे, बत्तियां बंद कर दें, बाथरूमों को ताला लगा दें, टूटियां उतार दें, लोटा नहीं होता तुम मौलवी की माँ बहने कर दे। मौलवी साहब लोटा किथे गया, लोटा ले आओ, लोटा ले आओ। बताओ ये शेखुल हदीस तुम्हें लोटे ला, इसको कोई टटिया भी मारी धोया कर। एक सफ मस्जिद में मौलवी साहब बिछी ना हो, एक सफ उतो आवाज मार देने। और पिछले साल चंदा किट्ठा किट्ठा कितने सवा गई जी। और देखो जुत्ते पईया बारे से खराब हो गई, इदा नहीं कि प्यो का माल है। ऐसी ऐसी कड़वी कुसेली बातें करके जाते हो। 12,000 रुपये तनख्वाह लेने वाले का कलेजा काट के चले जाते। ये कुरान है आपके पास, ये क्या है? मुझे दीजिए, झूठ नहीं बोलूँगा। ये देखो पिछले हफ्ते एक मौलवी साहब मेरे पास आए, कूड़ नहीं मारना, चश्मा लगाया हुआ, सही अब्दुल रज़ाक साहब चश्मा लगाया हुआ, पूरा रुमाल सफ़ेद रंग का सर पे बांधा हुआ। हाफिज़ुर साहब मेरे पास आए, ऐसे रोने लगे जैसे बच्चा माँ के सामने रोता है, दौड़ दौड़ रोए। मैंने कहा यार, और पहली मरतबा रात उसका फ़ोन आया, कहने लगा मौलवी साहब मैं उम्रा करना है, पासपोर्ट लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैं तो खुद अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, मुझे कोई करा दे। मैं कहा अच्छा तू ले गया। उसने पासपोर्ट मेरी झोली में रखा, दाड़ दाड़ रोने लगा। पहला उसका लफ्ज़ ये था 18 साल मुझे मस्जिद में हो गए, 12,000 रुपये तनख्वाह है, इंतज़ामिया कहती ये भी पूरा नहीं कर सकते, अगर आपको अच्छी जगह मिले चले जाओ। कमौली साहब मुश्तरका मकान में रहता हूँ, 5,000 अपनी माँ को सब भाई मिल के हम कराया, 5,000 मैं देता हूँ। आज सुबह मेरी बीवी मेरे पास बैठ के रोने लग गई, कहने लगी आटा कोई नहीं, मिर्ची मसाला कोई नहीं, क्या करें? मैंने कहा तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा रख। फिर ऐसा रोया जैसे बच्चा रोता है। कहा मौलाना अल्लाह की कसम मैंने 3 मरतबा अपने बच्चों को मारने की कोशिश की, गला दबाने की कोशिश की। मैंने कहा क्यों यारा? कहने लगा आपको क्या बताऊं, जब बच्चा भूख में मेरे से 10 रुपए मांगता है, बूढ़े बाप की गैरत का जनाजा निकल जाता है। फतवा दो मुझे यहाँ उलमा इकराम, मौलवी के घर का चूल्हा नहीं जलता, तुझे करोड़ रुपए की मस्जिद बनाने की इजाजत किसने दी है?
दो फतवा यहाँ बैठो, वरना दारुल इफ्ता बंद कर दो। क्यों फतवा नहीं देते? 15-15 लाख रुपया बाथरूम पर लगाने वाले, तुम्हें मौलवी के हुजरे का छपरा नजर नहीं आता, मुअज्जिन का हुजरा नजर नहीं आता। तो ये शेखुल हदीस, मैं मेरे अजीज़ों जामपुर के अंदर अल्लाह अकबर सालाना इज्तिमा में बैठा था। जुमे के खुतबे की जिम्मेदारी मेरे पर थी, बहुत बड़ा इदारा। वहाँ के शेखुल हदीस साहब के हुजरे में गर्मी भी बड़ी लग रही थी, चिट्टा चमकता जोड़ा जुमे के लिए पहन के बैठा। चाय मैंने मंगवाई, इतना बड़ा मट्टी का डाला कपड़ों पे आके गिरा। वली साहब ने अपने सर से रुमाल उतारा, यूं करके साफ करने लग गए। कहने लगे मौलाना आप पर तो आज गिरा, 24 साल हो गए रोजाना हमारे खानों में गिरता है। डर नहीं अल्लाह, ये इंतजामिया अल्लाह की पकड़ में आवेगी, तौबा करो। 5-5 6-6 अलमारियां मस्जिद के अंदर एसी की लगी, घर के अंदर पक्का कोई नहीं, यहाँ एसी के बगैर तुम्हारे से नमाजें नहीं होती। फाल करो मस्जिद के इमाम को। वल्लाह गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? आप तईद करोगे कि नहीं इसकी करोगे? ये तो खुदा का शुक्र है, अल्लाह ने इसे तवक्कल पे रखा हुआ है। इसके 12,000 में अल्लाह ने इतनी बरकत दी है कि लाखों के तनख्वाहों पे पानी फेंक के चला जाता है। कम से कम मस्जिद के इमाम की 40,000 तनख्वाह होनी चाहिए, कम से कम 40। हमारे से पूछे ना, ज़कात मुजफ्फरगढ़ वाले ले गए, सुना दूं थोड़ा सा और सुना दूं। ज़कात मुजफ्फरगढ़ वाले ले गए, हफ्जाबाद का मौलवी ले जाएगा, यसनैन ले गया, सारे ले गए। तुझे मस्जिद का मुअज्जिन नजर नहीं आता, ज़कात के 5,000 रुपए खादिम साहब को लिफाफे में डाल के हदिया कर, ये तेरे लिए अपनी माँ बाप को भिजवा दे। अल्लाह, लेकिन हम तो इतने बेहिस निकले, 27वीं रात को जो गाड़ी करेंगे उसमें से भी पैसे बचा लेंगे, मिठाई दे भी कड्डो, शहरी दे भी कड्डो। अगर मौलवी को देना हराम है तो अल्लाह वो पर चंदे की शहरी खाना कैसे हलाल हो सकता है? खत्मे कुरान के मौका पर मिठाई भावलपुर की आला दुकान से बन के आ रही है, जिसने कुरान पाक खत्म किया उसे 100 रुपए देना गुनाह। वाह वाह तेरा फतवा भाई, मैं कुर्बान जाऊं तेरे फतवे में। हाँ, वो मौली साहब कहने लगे, फजमान साहब कहने लगे कि मेरी इंतजामिया ने जो मुझे ईद पे जोड़ा दिया, मैं 3 मरतबा अल्लाह की कसम दर्जी के पास लेके गया, उसने सीने से इनकार कर दिया कि कित्थों सीमा जित्थों सीमा का छी जाएगा, ईद के दिन नमाज पढ़ाएगा तो पजामा ही नीचे से पड़ जाएगा, ऐसा कपड़ा दिया उसने। हकीकत करूँगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी जुबान दोस्तों, जिस ज़मीं पे नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। ये तौहीन नहीं है? क़ारिए कुरान कहती है लिए तो कमली वाला अपनी नबूवत वाली चादर मिंबर के ऊपर बिछा दे। इतने कहते मौलवी नुकात, ना ना ना, ये नबी के वारिस है मेरे चांद, अल्लाह इनकी कदर करो। अगर ये ना होते नमाजें पढ़ाने वाला, जनाजे पढ़ाने वाला, निकाह पढ़ाने वाला कोई ना होता। ये मौलवी मदरसा है क्या? खत्म नबूवत का चौकीदार यहाँ से मिलेगा, दिफाए नमूस साहबा का चौकीदार यहाँ मिलेगा, मुल्क पाकिस्तान का चौकीदार यहाँ मिलेगा, कुरान का मुहाफिज तुम्हें यहाँ मिलेगा, मसाजिद का मुहाफिज यहाँ मिलेगा, दीनी इदारों का अल्लाह अगली सुनो सच्चाई यहाँ मिलेगी, गैरत यहाँ मिलेगी, तकवा यहाँ मिलेगा, परहेजगारी यहाँ मिलेगी, पर्दा हया यहाँ मिलेगी। पूरे बहावलपुर की यूनिवर्सिटी कॉलेज वालों को चैलेंज है, एक कच्चे से मदरसे का पर्दा ले लो, रब्बे काबा की कसम अपनी यूनिवर्सिटी का पर्दा दिखा दो, सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां कुर्बान हो जाएं, एक कच्चे से छोटे से मदरसे के पर्दे का मुकाबला नहीं कर सकती है। पिछले महीने हमारी जमात जफरवाल सरोजे में गई, 24-25 सितंबर को शकरगढ़ का इज्तिमा जोड़ है, उलमा इकराम की जमात का तकाजा था। जब मेरा नाम सुना तो काफी उलमा इकराम शहर के तैयार हो गए, गाड़ियां भर भर के मस्जिद के अंदर चली गई, हत्ता कि हम लोगों के मकानों में जाकर मस्जिद में जगह कोई नहीं थी। अल्लाह अकबर, मैंने समझा अब्दुल हन्नान 2-3 दिन आराम करेगा, चलो बयानात से फुर्सत मिलेगी, अपने आप को सुस्ताएगा। वहां जाकर जिस जिसको पता लगा हमारी मस्जिद में, हमारे घर में, हमारे मुझे पंजाब कॉलेज वाले आके ले गए, कहने लगे मौलाना पर्दे का सिस्टम तो यहाँ है ही कोई नहीं, आज तक ख्याल नहीं आया, लेकिन बच्चियों में थोड़ी सी बात कह दो, दर्द दिल रखते हो, माशरत पर बात करते हो। मैंने कहा मूवी ना बनाना और इस तरीके से मेरे वीडियो ना बनाना। एक नेट के ऊपर चढ़ी गई, लोग मुझे बच्चियों के सामने बैठा देखकर मौलवी कहना छोड़ देंगे, ये काम ना करना तुम्हारी मेहरबानी। लेकिन बात कौन आता है?
40-45 मिनट मैंने बच्चों में बात की, उन्होंने सुनी अनसुनी की। उसके बाद 500-400 बच्चियां आके बैठ गई। मैंने फौरन आंखें बंद की, अल्लाहुम्मा इन्ना नजलुका फी नुहुरी व नऊज़ु बिका मिन शुरूरी, इस्तग़फ़ार पढ़ के मैंने कहा बच्चों तुम भी तौबा करो, मैं भी तौबा करूं। अल्लाह मेरी आंख के शर से, तुम्हें और तुम्हारी आंख के शर से अल्लाह मुझे महफूज फरमाए। मैंने आंख खोली, मैंने कहा बेटियों मेरी उम्र 51 साल पूरे होकर 52वें साल में जा रही है। मेरे सामने जो तुम बैठी हो ये मेरी बेटी की उम्र की है। मेरे से बड़ा बेगैरत कौन होगा जो तुम्हें बेहयाई की निगाह से देखेगा? तुम मेरी बच्चियां। अल्लाहु अकबर। मैं मुल्क के शाम होके आया, सैयदा ज़ैनब की कब्र पे हाजिरी दे के आया, हज़रत अस्मा बिन उमैस की कब्र पे हाजिरी दे के आया, मैं गैरत वाले लोगों की कब्र पे हाजिरी दे के आया। वहां बैठकर अल्लाहु अकबर खुदा का कुरान पढ़कर अपना कलेजा ठंडा करके आया। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट बस सैयदा फातिमा का पर्दा, ज़ैनब का सबर सुनाया। ऐसे बच्चियां रो रही थी जैसे माँ के जनाजे पे धाड़े मार मार के रो रही हैं। जब दुआ करवाई 2 बच्चियां खड़ी हुई, कहने लगी सर आपसे सवाल करना है। उसे क्या पता मौलवी क्या होता है। मैंने उससे एक बात और की, मैंने कहा बेटी अल्लाह तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाए, बैरिस्टर बनाए, जज बनाए, दुनिया के ओहदों में तरक्की दे। कहा आमीन। मैंने कहा बेटी एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी बेहतरी के लिए रिश्ता पसंद करते हैं? कहा जी जी। मैंने कहा बेटी जब तस्वीर दिखाते हैं फौरन रिजेक्ट क्यों करती हो? क्यों? इस वजह से इसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है। मैं दाढ़ी वाले से शादी करूं तो मुझे दुनिया क्या कहेगी? मेरे रिश्तेदार कहेंगे दाढ़ी मौलवी के अलावा रिश्ता कोई नहीं मिला, हमारी नाक कट जाएगी। बेटी मुझे इतना बता, ये मुझे बाप ने दी, ये माँ ने दी, या ददयाल ने दी, ननिहाल ने दी, ये तो मुझे काली कमली वाले से मदीने से तोहफा मिला। ये मेड इन मदीना, ये मेड इन मदीना, ये मेड इन मदीना, ये मेड इन मदीना, अल्लाह का जिक्र मेड इन मदीना। और मेरी बच्ची तो दाढ़ी पगड़ी पे उंगली नहीं उठा रही, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत से उंगली पे उंगली उठा रही है। खबरदार तौबा कर ले, आज के बाद दाढ़ी पगड़ी पर आप भी हुटिंग ना करना, आप भी उंगली ना उठाना, वरना रब्बे अकबर की कसम है दाढ़ी पगड़ी पर उंगली उठाने वाला अल्लाह 10 नस्लों से आलिम की विरासत को छीन लेता है। 7 नस्लों में अल्लाह दीनदार पैदा नहीं करता। वो बच्चियां रोने लगी, कहने लगी मौलाना कोई माने या ना माने, हम तुम्हारे से वादा कर रही हैं, आज के बाद गला तो कट जाएगा लेकिन चेहरे से हिजाब नहीं जाएगा। मैंने कहा मेरी बच्चियों, अगर तुम इस कॉलेज के लिए मिसाल बन गई, रब्बे अकबर की कसम है पूरे कॉलेज की बेटियों की निजात के लिए यह काफी हो जाएगा। फिर वो बच्चियां जाते हुए कहने लगी मौलाना जो आज तक हमें घरों में पढ़ाया जाता है, अम्मी अबू बहन भाई पढ़ाते हैं, बताओ ये दीन है जो आप सुना के जा रहे हो? ये दीन है? अल्लाह अकबर। जो आप दीन सुना के गए, या आप फातिमा ज़ैनब बता के गए, ये तो हमें 10 मुहर्रम को भी नहीं मिलती, 12 रबीउल अव्वल को भी नहीं मिलती, ये तो रमजानुल मुबारक के महीने में नहीं मिलती, ये तो ईदगाह में नमाज ईद पढ़ने जावा नहीं मिलती। मौलाना जिस ज़ैनब का जिक्र कर रहे हो, जिस फातिमा की तत्हीर बयान की, बताओ मासरे ने उस ज़ैनब को कहां छुपा के रखा हुआ है? या तो फिरका वारियत ने गैरत के जनाजे निकाल दिए, आपस के अंदर झगड़े। ठीक है नज़रियात इंसान के मुख्तलिफ हो जाते हैं, बहसियत इंसान के तो एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। मौलवी मुझे समझ नहीं आती, चंदा बार गल्ला रखा होता है, जब सारे चंदा देते उस पर लिखा होता है बरेलवी ना दे, देवबंदी ना दे, अहले हदीस ना दे। दुकानों के आगे चंदे, अगर ठीक है इतने आपस के अंदर एक दूसरे से बुग़्ज़ और अनाद है तो ना देवबंदियों की दुकानों से बरेलवी सौदा ना ले, बरेलवियों की दुकानों से देवबंदी। कमेटियाँ क्यों डालते हो? बच्चों के रिश्ते क्यों करते हो? लेन देन क्यों करते हो? उनके पड़ोस में ये सारे काम जायज़ हैं, और उनके घर, अल्लाह के घर में उनकी निस्बत से आ जाना ये गुनाह है। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अपने घर के चिराग ने बेड़ा गर्क कर दिया। माफ करना सीखो, माफी मांगना सीखो। है हमारे अंदर ये ज़र्फ? कोई करके तो देख ले, फिर जो माफ कर देगा उसे जुतलाएंगे। तू छड़ दिता, काश मेरे बड़े चढ़ दाते, फिर मैं 10 दाऊ ले। अल्लाह कर दे ओला कर, जुबान के ऊपर फालिज गिरा दिया, वो करता फिरेगा, बस कर। कलमा किस नबी का पढ़ा जिसने हज्जतुल विदा के फतह मक्का के मौके पर सबके साथ दरगुजर का अल-यौमा यौमुर रहमा कह दिया, अल-यौमा यौमुल मलहमा नहीं का रहमा कह दिया। अल्लाह। एक गबरू जवान आया, सरदार मुच्छों को मरोड़ रखा है, चेहरे पे गड्ढा सा बांध रखा है, सामने आके बैठ गया। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। बताने पर आए तो जन्नत का बता दे, ना बताए तो सामने बैठने वाले की पहचान भी ना करवाए।
ये मुस्तफ़ा है। और जिसे हर जगह हर चीज़ का पता हो, हर जगह हो, ये अल्लाह की शान, हर जगह हो, हर एक की हर वक्त सुनता हो और हर एक को हर वक्त देता हो, उसे खुदा कहते हैं। जो रातों में सजदों को रो के दिखा दे, उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। सामने आके बैठ गया, मुझे पहचानते हो? दाएं बाएं साहबा कौन है? रोब से कह रहे, सुना है आज के दिन आपने बड़ी बड़ी दुश्मनियों को माफ कर दिया। जी जी, हर एक को जी, मुझे माफ करेगा। रोब से कौन है? कचेरा में कोई नहीं दिखावना, पहले बता मुझे माफ करेगा, वादा कर, अमन दे। साहबा कहने लगे अल्लाह के नबी इतना गुस्ताख, आज वादा है, रहमत वाला दिन है, जा अमन दे दिया। उसने यूं चेहरे से कपड़ा हटाया, देखते के देखते रह गए। जुबान खामोश है, आंसू की बरसात आंखों से शुरू हो गई। टप टप आंसू रुखसार दाढ़ी पे गिरने लगे। आपके रोने पर साहबा इकराम की आंखें पुरनम हो गई। साहबा की पलकों ने उनके आंसुओं से गुसल कर लिया। माँ बाप कुर्बान, या रसूलल्लाह ये कौन है? अब क्या कह रहे हैं? ताइफ में पत्थर मारे थे? नहीं नहीं। शैब अबी तालिब की घाटी में सताया था? नहीं नहीं। खामोश, हिचकी बंद गई, घुट घुट के सांस लेने लग गए। अल्लाह ने भी दस होता सही फरमाया, इसका चेहरा देखकर मुझे मेरी बेटी ज़ैनब याद आ गई। अल्लाह, भावलपुर वालों, बेटियां बेटियां ही होती हैं। शाम का वक्त होता है, किसी की धी रानी इतनी सी शाम को बाजार में निकले, गैरत वाला रास्ता छोड़ के खड़ा हो जाता है। बच्चियों से कहता है धीए किथे चलिए, चल घर चल, तेनू नहीं पता मैं तेरे घर तेनू छड़ के आना। अल्लाह अकबर, अपने लोग होते हैं, आला ज़र्फ लोग होते हैं, खानदानी लोग होते हैं। अल्लाह की कसम, वो अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखते। हजरत मौलाना अब्दुल शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये रायपुर के अंदर जिसने अल्लाह की जमीन को अल्लाह अल्लाह के जिक्र से आबाद किया, इतनी आंख में हया गैरत वाले थे। सामने बैल खड़ी हो जाती, चेहरे से पहचान ही ना सकते थे ये मेरी बहन है। मजमे में बैठ के कहती अब्दुल कादिर। फरमाया कौन है? तेरी बहन हो। अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता लगा। अल्लाह अकबर, आवाज देती तब पहचानते थे। इस धरती ने ऐसे गैरत वाले लोगों का ऐसे गैरत वाले लोगों का दीदार किया। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं किस किस के आगे रहूं, कहां कहां जाके रहूं? आज बेटी बाप से महफूज कोई नहीं। कहते हो मेरी बहन राबिया बसरी बने, और खुद चड्डी पहन के बहन के आगे जाके बैठ गया, तो अपनी नहीं उसकी गैरत का तो ख्याल कर। ट्राउजर पहना हुआ है, बेहयाई वाले आजाद सारे जाहिर हो रहे हैं, बहनों के आगे बैठते शर्म नहीं आती। अल्लाह अकबर, नाच गाना देखते हुए अपनी बहन की शादी के अंदर नाचने वालियों को नीचा रहा है और कह रहा है दुआ करो, निकाह के वक्त है। मौलवी साहब, इसकी गोद में अब्दुल कादिर जिलानी है, जिसकी इब्तदा नाच गाने से हो, इंतहा नाच गाने से हो। उसके घर के अंदर माँ बाप के सर में जूते मारने वाला तो आएगा, उसकी गोद के अंदर बायजीद बुस्तामी कोई नहीं आएगा। खड़े होकर खाना खिलाना, दूध पिलाई, मुंह दिखाई, दरवाजा रुकवाई। न ज़ैनब की, न रुकैया की, न उम्मे कुलसूम, न फातिमा, न खदीजा, न आयशा, न हफ्सा, न जवेरिया, न किसी सहाबिया की दूध पिलाई। अगर जूता छुपाई होती तो कमली वाले की होती, लाल रंग का दुपट्टा पहनकर। अगर मेरे अजीजों आयशा का घर वाला बैठता। ये दीन हमारे पास हिंदुस्तान से पहुंचा, ये बरादरी की रसूमात है, इसका मेरे अजीजों दिल से, कुरान हदीस से कोई हिस्सा नहीं मिलता। अल्लाह के वास्ते बिदआत को छोड़ो, सुन्नत को अपनाओ, निकाह सादे करो, वलीमा सादा करो। खैबर के मौका पर सईदा सफिया के साथ निकाह हो गया। अल्लाह अकबर, खैबर का मौका, वही खैमे में तो खैमा लगा दिया।
दिया गया। आपने उस मैदान में रात गुजारी। सुबह साहब आले दवाले इर्द गिर्द खड़े हो गए, या रसूलल्लाह वलीमा नहीं करेंगे? फरमाया करेंगे। ऐलान फरमाया अपने अपने खैमों से अपना नाश्ता बाहर ले आओ। कोई खजूरों की मुट्ठी, कोई सत्तू लेके आ गया, कोई छुबारी, कोई हरीरा बना के ले आया। खैबर के मैदान में दस्तरखान लगा। आपने फरमाया मुझे भी साथ बिठा लो। अल्लाह के नबी साथ बैठ गए। आपने साहबा के बच्चे में सिखाया, फरमाया मुबारक हो, तुम्हारा नाश्ता हो गया। आज मैं मोहम्मद का तुम्हारे नाश्ते में वलीमा भी हो गया है। बेटियों को घर से रुखसत करो खुदा के वास्ते। अपनी मूवी बनवा, किसी हद तक जायज है या नाजायज है। बेटी की तो मूवी ना बनवा। जब कैमरामैन मेरा अजीजों मूवी वाली दुकान के ऊपर अपनी दुकान पे कंपोजिंग करता होगा, तेरी मेरी बेटी के कैमरे में यूं यूं देख के मेरे अजीजों पोज बनाता होगा, पता नहीं उसकी गंदी निगाह तेरी मेरी बच्ची के जिस्म पे कहां जाती होगी। शादी हाल के अंदर बेटी को ला के बिठाया, कंजस्टेड माहौल होने की वजह से गलियां तंग है, गाड़ियां नहीं आ सकती, वेड़े तंग है, डेरे तंग है, 500 बराती नहीं आ सकते। वलीमा खाना शादी हाल में करो, लेकिन बेटी को दरवाजे की चौखट से रुखसत करो। शादी हाल से जाएगी, अधमोए कपड़े पहनेगी, जिस्म जाहिर होगा, चेहरा जाहिर होगा। कितने बेनमाजियों की चेहरे पे निगाह पड़ेगी, किरदार पे न पड़ेगी। कुर्सियों के पास से यूं करके जाएगी। अल्लाह की कसम तेरे मेरे जैसे भी निगाह नहीं झुकाते, बल्कि उसके उसल जिस्म को घूर घूर के देखने लग जाते हैं। हाजी साहब, तबलीगी साहब, अब्दुल हलाल साहब, मुजाहिद साहब, अल्लाह अकबर। उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ चली जाती है जब इतने आदमी तेरी मेरी बेटी को देखते हैं, फिर उम्मीद रखते हैं इसके घर में राबिया बसरिया मुसल्ला बिछाएगी। रब्बे काबा की कसम है, जिसको कुरान के साए में इंसानियत की तजलील कर कर, इंसानियत की इज्जत का जनाजा निकाल कर, कुरान हदीस की जिंदगी को उजाड़ कर, जिसके सर पे कुरान रख के रुखसत कर रहे हैं, रब्बे अकबर की कसम है, उसने ससुराल जाने से पहले तौबा न की तो फिर ये औरत जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि तलाक का सर्टिफिकेट लेके अपने घर वापस आएगी। शादी में छह चीजें हैं, 2 फर्ज हैं, 1 वाजिब है, 3 सुन्नत है। मैंने ऑफर की लड़के को, फलानी लड़की से इतने हक में, फलानी लड़की से तेरा निकाह किया, हाँ या ना? उसने कहा मैंने कबूल किया। ये मेरे अजीजों अल्लाह अकबर पहला फर्ज। मौजूद 2 गवाहों के ये दूसरा फर्ज। इतना हक में ये वाजिब है। खुतबा पढ़ना, छुआरे यूं करके उछालना, पैकेट सुन्नत नहीं, हुजूर की सुन्नत छुआरे उछालना। तीसरा वलीमा करना, ये 3 सुन्नत है। इसके अलावा जो करो ये तमाशा है। काली कबली वाले की जिंदगी से इसका कोई उसूल नहीं मिलता है। 50-50 हजार रुपए का जोड़ा दूल्हा पहन के बैठा, लाख रुपए की दुल्हन। तुझे अपनी बाप की कमाई पे खौफ नहीं आता? इससे पूछ तो सही भावलपुर में किस तरह पैसा रेडिया का लगा के जोड़ा है। ठीक है, शौक पूरा कर, लेकिन उस शौक में फातिमा को याद रख, उस शौक में अम्मा खदीजा को याद रख। हुजूर वेड़े में आ गए, अल्लाह, माई खदीजा हुजूर को देखने लगी, रंग बदला, चेहरे के आसार बदले। आपने फरमाया खदीजा क्या हुआ? हाँ खदीजा, अम्मा कहने लगी सही आपको क्या हुआ? फरमाया खदीजा मेरी तरफ देख। ये 2 हाथ आगे कर लिए, फैसला किया, फरमाया या अल्लाह का रसूल ले ले या दुनिया का मालो मता ले ले। ए खदीजा, दुनिया का मालो मता, अल्लाह का रसूल है, घर में नहीं रह सकता है। अब मन होके पै गए, क्या होया कि ना खदीजा आज फैसला कर, तो मक्के की ताज रहोगी, तो इस्लाम की मलका होगी, तो सखी होगी, जो भी कुछ है, लेकिन ए मेरी खदीजा सब कुछ छोड़ दे, तो मोहम्मद की घरवाली है। क्या करूं? तेरे दरवाजे से मैंने अंदर एंट्री की, चौखट पार की, दरवाजे पे 19 ऊंट खड़े हैं। ए खदीजा बुढ़ापे में तो बोटी नहीं खा सकती, इनका क्या करेगी? ए नहीं पूछा, फिर क्या करूं, बेच दूं? अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, इधर आओ, ये ऊंटों की रस्सी खोलो, ऊंटों की गर्दन पे रस्सी डालो, इन्हें अल्लाह के सुपुर्द कर दो। मैं इनसे ये भी नहीं पूछूंगी इनको कहाँ पहुंचा के आना है। हुजूर का चेहरा, राजी हो? खामोश।
खदीजा जब नमाज के लिए गया था, तेरे तकिए के नीचे 40,000 दिरहम पड़े हुए थे। मौत आ गई, अल्लाह को किन दिनों का जवाब देगी। उसी वक्त 40,000 उठाए, हुजूर के कदमों पे ला के रख दिए और कहने लगी अल्लाह के प्यारे नबी। मुंह मोड़ के बैठ गई, गरीबों को दे, मिस्कीनों को दे, मदीने वालों पे सदका कर। आज के बाद खदीजा कोई तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगी। जाओ जाके मदीने के गुराबा में तकसीम कर। अल्लाह, हुजूर खड़े हैं। अम्मा खदीजा के रोने की आवाज़ नबी के कानों में पहुंची। आपने यूं आंखों से सईदा खदीजा को देखा। क्या किया हुआ? अपने गले के अंदर यूं हाथ डाल रखा है। कमली वाले वो बिस्तर पड़ा और खदीजा का कुर्ता शलवार बचा। तेरे से इजाज़त लेनी है कि ये मैं पास रखती हूँ कि ये भी अल्लाह के रास्ते में दे दूँ। अल्लाह, जा भावलपुर की अदालतों में चला जा। इस साल बच्चियों के कपड़े ना बने, उन्हें शोर को शोर ही ना कबूल किया। कपड़े ना बनने पर तलाकें हो रही हैं, खर्चा ना मिलने पर। ये गैरत है, ये माँ बाप ने 25 साल सिखाया। 22 साल की ये माँ की तरबियत है कि सास के मुंह पे जूतियां मारियो, ससुर की दाढ़ी में कचरा डाल दियो और जाते भाइयों को भाई से जुदा कर देना, बहनों को घर से धक्के दिलवा देना। ये तेरी यूनिवर्सिटी से सबक मिला, ये तुझे कॉलेज से सबक मिला। तू तो भरे हुए गुलशन के अंदर आई थी, बैल के गुलदस्ते की, भाई के फूल की, हर एक की खुशबू अलहदा थी। पूरा घर उस खुशबू से महकता था। मैं तो तुझे लाल जोड़े में लेके आया था, जेवर से रास्ता करके लेके आया था, हक में तेरी कीमत दे के आया था, कुरान के साए में लेके आया था। मैं तो लाल जोड़े में इसलिए तुझे लाया था कि तेरा घर तेरा कदम मेरे घर को जन्नत बनाएगा। मुझे क्या पता था तेरा आना 1 साल में मेरे घर को आग लगा के रख देगा। ना मेरी बहन, अगर मोबाइल के जरिए आवाज आ रही है, ना मेरी बच्चियों, खुदा के वास्ते किसी भाई को भाई से जुदा ना करना। वरना याद रख, अगर तू किसी के बच्चे को जुदा माँ बाप से करेगी तो कल तेरे सगे बैल भाई तेरे माँ बाप के सर में जूतियां मारेंगे। दुनिया मकाफात अमल है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। गिनती के दिन है, ये तो बदलते रहते हैं लोगों के दरमियान। या रसूलल्लाह, आपको ज़ैनब क्यों याद आई? फरमाया जब मक्के से हिजरत करके आ रही थी तो इसी ने नेज़े की नोक सवारी पे मारी थी। सवारी बित की, मेरी बेटी ज़मीन पे गिरी, मेरी बेटी का हमल ज़ाया हो गया, उसका बच्चा ज़ाया हो गया। इसी दर्द, इसी ज़ख्म में मेरी बच्ची दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन मैं क्या करूँ, चेहरा देखने से पहले इसे माफ़ी का ऐलान कर दिया है। लाओ सीरत। अभी नारे लगेंगे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कहाँ गुलामी? कारोबार में, माशरत में, अखलाकियात में, बहन भाइयों के दरमियान कहाँ गुलामी नजर आती है? छोड़ दो। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। नाफरमानी करने की वजह से, हलाल को हराम में बदलने से, खलतमल करने की वजह से, फी कुलूबिहिम मरगुन फज़ादहुमुल्लाहु मरगा। क़यामत के दिन जब जूते पड़ेंगे, क़यामत के दिन आग के अंगारों में दफनाया जाएगा। लोग पूछेंगे क्या हुआ? फरमाया जाएगा बिमा कानू यकज़िबून। अल्लाहु अकबर। इन्हें शर्म ही आया करती थी, बात बात में झूठ बोल दिया करते थे। अल्लाह की फरमाबरदारियों को, अल्लाह के हुक्मों को झुटलाया करते थे। नबी के तरीकों से कहा मौलवी इस तरह जिंदगी गुजारे, आ जाओ आज अल्लाह के अजाब परेशान, बस तौबा करें और तौबा करवाएं। इस वक्त उसके अलावा कुछ नहीं बचा, कोई पेशकश नहीं, कोई ऑफर कबूल नहीं, सिर्फ तौबा, तेरा आजिज़ी, गुनाहों पर नदावत और आइंदा के लिए गुनाहों से बचने की नियत और वादा करना। फिर कहीं जाके मानूंगा, वरना सारे रास्ते तूने बंद कर दिए, हदें करास कर दी। अब एक दरवाज़ा तौबा का खुला हुआ है, तो क्या ख्याल है बंद होने से पहले करना लें? कह दो बुलंद आवाज से, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा। अगर सच्चे दिल से कह दिया तो ईमानदारी की बात है, उसने रहमत वाला मामला फरमा कर उठने से पहले ही माफ फरमा दिया है। और फिर नेकी के काम की, मेरे अजीज़ों दावत दे, नेकी के काम की इब्तदा करें। मैंने शुरू में कहा था मेड इन मदीना, मैं मेड इन मदीना हूँ और मेड इन मदीना की मार्केट करो। बताओ मेड इन मदीना की अहमियत दिलाओ।
मेड इन मदीना की मार्केटिंग वो करेगा जिसके पास खुद एक जो है वो टाइटल होगा, खुद मोनोग्राम होगा। आज सारे मेड इन मदीना बनने का इरादा करो, पक्का पक्की नियत करो। कैंची दाढ़ी को लगवाना छोड़ दो, उस्तरा लगवाना छोड़ दो। मौलाना मुझे उस आदमी पे तरस आता है, उस आदमी पे, उसका तो गिला ही कोई नहीं जो दाढ़ी कटवाता है। तरस तो मुझे उस आदमी पर आता है जो रोजाना 100 मरतबा नबी की सुन्नत पे उस्तरा चलाता है, फिर भी उम्मीद रखता है क़यामत के दिन इन हाथों से मुझे हौज़े कौसर पिलाया जाएगा। मार्केट के अंदर गए ना, आपके भावलपुर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मिठाई में और फ्रूट में और चीज़ों में सौगात है। आप किसी इलाके में लेके जाओ तो आप जब जाते हो किसी मेहमान बन के मेज़बान के घर, तो उसको कहते हो यार ज़रा पैकिंग अच्छी कर, डब्बा ज़रा अच्छा बना देना, ताकि इस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाए। जब आप सबके सामने जाके वो डब्बा देते हो तो ताए चाचे रिश्तेदार शादी में या गमी में जाके या कोई चीज़ देते हो, सब क्या यार पता नहीं इसके अंदर क्या चीज़, डब्बा कोई बाकी कोई चीज़ अंदर कीमती है, भावे अंदर कुछ भी ना हो। 1 किलो के डब्बे में आधा किलो हो, लेकिन उस डब्बे के ऊपर के वर्क पर ने, पन्ने ने, पैकिंग ने अंदर की वैल्यू को ज़ाहिर कर दिया। जैसे मेरे अजीज़ों अंदर की वैल्यू को, अंदर के मयार को बाहर की पैकिंग ने जाहिर कर दिया। इसलिए फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह अकबर, पैकिंग अच्छी लेके आना, अंदर मैं जानूँ या मेरा बंदा जाने, वैल्यू तेरी बढ़ेगी पैकिंग की वजह से। अपने किरदार, अपनी सूरत में, अपनी सीरत में, अपनी गुफ्तार में, अपनी सुबह शाम में मेरे हुक्म, मेरे नबी के तरीके लेके आना। डब्बे के अंदर जो भर रखा है मुझे पता है क्या लाया, इलाहुल आलमीन मामला कैसे बनेगा। फरमाया तमाम उम्मतों के सामने नबी वाली सीरत का डब्बा लेके आएगा। डब्बा हाथ में लेने से पहले अपने महबूब की तरफ देखूंगा, मेरा महबूब मुझे रोके दिखाएगा, तेरी डब्बे की पैकिंग पर परवरदिगार आलम जन्नत के दरवाजे खोल के दिखाएगा। चल जा बेड़ा, बाकी मैं जानू अंदर का मामला जाने। लोग कहते नहीं जी अंदर ईमान होना चाहिए, बाहर दी खैर होवे। नहीं, बाहर पक्का कर, अंदर वो जाने, कमी पेशी कुताई पूरी कर देगा। तो क्या ख्याल है आज से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, आपकी सूरत पर अमल करना और कराना शुरू कर देना चाहिए। कौन है जो सखी? सखी वो नहीं जो चंदे दे, सखी वो जो माल जान अल्लाह उसके रसूल पे कुर्बान कर दे। कौन है सखी जो आज के बाद इस सुन्नत को न उस्तरा लगवाएगा न कैंची लगवाएगा। है किसी के दिल में दर्द, है किसी को अल्लाह का खौफ, वो खड़ा हो जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, वो खड़ा हो जिसने आज से पहले दाढ़ी कटाई हो, वो खड़ा हो जिसकी छोटी छोटी दाढ़ी हो। है कोई कुर्बानी देने वाला, है कोई बंदा खड़ा हो जिसकी बरकत से सारा मजमा कबूल हो। है शताल के मुंह पर चमाटे मार के खड़े होने वाला जिसकी दाढ़ी छोटी हो, वो कहे इंशाअल्लाह आज के बाद दाढ़ी बड़ी रखूंगा और मरते दम तक इसी में दाढ़ी रखूंगा। उठ माशाअल्लाह, उठ के दिखा माशाअल्लाह, और खड़े हो माशाअल्लाह। उठो उठो, जिनके दिल में अल्लाह ने बात डाल दी, उठो जिनके दिल में अल्लाह ने बात डाल दी, जिनके दिल में अल्लाह ने बात डाल दी, पूरी सुन्नत के मुताबिक रखेंगे माशाअल्लाह, पूरी सुन्नत के मुताबिक। और 2-4 खड़े हो जाओ ताकि तुम्हारी वजह से सबका बेड़ा पार हो जाए। पूरी सुन्नत के मुताबिक जो बूढ़े छोटी छोटी रख के बैठे हैं, आज अल्लाह को अपने बुढ़ापा दिखाकर बुढ़ापा कबूल करवाओ। उठो कि माशाअल्लाह आज के बाद दाढ़ी पूरी सुन्नत के मुताबिक। और कौन इरादा करता है? उठो उठो, मदीने वाले का सलाम हो माशाअल्लाह, इसी साल मदीने की हाजिरी हो जाए, हज भी कबूल, उम्रा भी कबूल। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा।